आज जिस वक्त इमरान खान साहब बनी गाला से रवाना हुए और अदालत पहुंचे तो सहाफ़ियों की जानिब से सवालात ताबड़तोड़ किए गए। सवालात की बौछार पर इमरान खान साहब का कहना था कि समाअत के बाद वो मीडिया से ज़्यादा कंफर्टेबली बात करेंगे क्योंकि टिकर्स चल जाते हैं जो बाद में मुश्किल पैदा कर देते हैं। लेकिन जिस वक्त फ़र्द जुर्म आयद करने का फैसला अदालत की जानिब से सुनाया गया तो इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से कोई बात नहीं की, बल्कि वो वापस रवाना हो गए। इमरान खान साहब तो चुप इख्तियार किए रखे, लेकिन बाबर अवान साहब बोले और बाबर अवान साहब कहते हैं कि एक फ़ैसला अदालत के अंदर होता है और एक फ़ैसला अदालत के बाहर होता है। अब वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, यकीनन अब ये बाबर अवान साहब ही समझते हैं क्या किसी केस पर असरअंदाज होने की कोशिश है, स्टैचर बताते हुए, पॉपुलैरिटी बताते हुए, क्या एक दबाव डालने के मुतरादिफ इस सेंटेंस को समझा जाए, क्या है? बात करेंगे इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन तंजियाकार सना बुच्चा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सना बुच्चा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, गुज़श्ता समाअत पर जो अदालत के रिमार्क्स थे उससे ये तासुर दिया गया कि शायद इमरान खान साहब को अदालत की जानिब से रिलीफ दे दिया गया है, लेकिन आज इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला, हाउ बिग इज़ दिस डेवलपमेंट? देखिए, बिल्कुल पिछले हफ्ते हमने बात की थी, रिहाना को याद होगा, और हमने ये कहा था और हमने क्रिटिसाइज भी किया था कि ऐसा तासुर जा रहा है कि जैसे कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लेवरेज दी है और वो कोई खलाई मखलूक हैं जिनको कोई इंसाफ का पैराया जो है वो उनका फर्क है। लेकिन आज ये बात माननी पड़ेगी कि जिस तरह से आज केस को सुना गया, और आई थिंक ये बड़ा एक हिस्टोरिक मोमेंट भी है पाकिस्तान में, अदलिया के हवाले से भी जिस तरह से बातें की जाती हैं कि डिक्टेटेड फैसले होते हैं, असरअंदाज हो जाते हैं। फिर इमरान खान साहब ने बार बार कहा मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, उन्होंने इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो उनके खिलाफ था उसको भी उन्होंने एक साजिश आंसर की तरह पेश करने की कोशिश की अपनी आवाम और अपने लोगों और अपने नौजवानों के सामने। तो ये बात तो आज मेरा ख्याल है कि बहुत हद तक ख़त्म हो जानी चाहिए, ज़ायल हो जानी चाहिए कि कहीं भी कोर्ट्स ने कोई फेवर दिया है इमरान खान साहब को। बल्कि आज जिस तरह से आर्ग्यूमेंट्स रेज हुई, जिस तरह से हामिद खान साहब के रिस्पॉन्स के लिए बार बार सवालात उठाए, जस्टिस बाबर सत्तार आपका आज काफ़ी बोले, जस्टिस अतर मिनंडा साहब ने भी काफ़ी सवालात उठाए, और इट वाज लाइक अ टेनिस मैच के मतलब बॉल इधर से उधर हो रही थी। सो इट वाज लाइक एक एक लाइन, एक एक पैराग्राफ के ऊपर बहस हुई है और उनसे बार बार यही पूछा गया है कि ये आपने ये कहा, फिर आपने ये कहा, क्या आपके इस जुमले से हम ये लें? जाहिर है कि वो अपॉलॉजी नहीं है, वो गैर मशरूत माफ़ी नहीं है। और इमरान खान साहब ने इस कंटेम्प्ट के केस के जो अपीयरेंस थी उसके बाद उन्होंने मल्टीपल टाइम्स जस्टिस सेबा साहिबा का नाम भी लिया, उन्होंने अपना दिफा भी पेश किया, उन्होंने अपनी सफाई में भी बात की। और आज जो मेरा ख्याल है जस्टिस अतर मिनल्ला ने साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा कि एक वो है आपको पता है जो आप बोल रहे हैं उसका मतलब सिर्फ आपको पता है, बाकी लोग जो सुन रहे हैं उनको उसका मतलब नहीं पता। तो मतलब ये सिर्फ इमरान खान साहब के अपने दिमाग में एक बात होती है जो वो कह देते हैं, लेकिन जाहिर है कि नियतों का फल तो आपको अल्लाह ने देना है, इंसानों ने तो आपके अमल का ही देखना है ना फल, और आपको वही देना है। और इमरान खान साहब ने जिस तरह से आज हामिद खान साहब ने भी गुफ्तगू की, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अनकन्विंसिंग परफॉर्मेंस थी हामिद खान साहब की, बल्कि मुझे नहीं लगता कि हामिद खान साहब ने ये नहीं कहा होगा इमरान खान साहब को कि प्लीज आप इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करें। लेकिन चले इतना भी कि शर्मिंदगी है, स्पर ऑफ द मोमेंट बात हो गई, स्पॉन्टेनियस में स्पॉन्टेनिटी में निकल गई, ये तमाम तर लफ्ज उस जवाब में मौजूद, लफ्ज जो है वो अल्फाज जो है वो इस जवाब में मौजूद है। लेकिन जो आई थिंक इंटरेस्टिंग बात थी वो अगर आप देख लें कि जिस तरह मुनीर साहब ने बात की, जिस तरह से मखदूम अली खान साहब ने बात की, और आई थिंक बड़ी दलाइल वाली जो गुफ्तगू और बड़ी शॉर्ट प्रिसाइज कंसाइज जो गुफ्तगू की वो अशतर औसाफ साहब ने की, जो कि बार बार 2014 का हवाला दिया हामिद खान साहब ने कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दिल करके इनको माफ कर दिया था, आप भी दिल बड़ा करें उनको माफ कर दें। पॉइंट यह है कि इस वक्त जो फैसले हैं वो अब बात हो रही थी, आज ये भी कहा गया कि भाई अगर उन्होंने 2014 में ये लिख के दिया इमरान खान साहब ने कि ऐसी कोई बात होगा उसके दायरे में भी आए कंडेम्प्ट के, मैं बहुत इज्जत करूंगा। इमरान खान साहब ने कर ली इज्जत, तो आप फिर आएंगे 2021 2022 में फिर कंटेम्प्ट के लिए पेश होंगे, फिर आप कहेंगे फिर माफ कर दें। ठीक है, एक्शंस एक्चुअली स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आज देखिए, अब एक मामला ये है, ये अतर मिनल्ला साहब ने कहा भी कि प्रोसीडिंग्स की किसी भी स्टेज के ऊपर अगर अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर कर दी जाए तो अदालत इसको डिसमिस करने का इस्तेकाक रखती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब फ़र्द जुर्म
आयद हो जाएगी तो उसके बाद इमरान खान साहब का ये फंडामेंटल राइट तो है जो उनसे कोई छीन नहीं सकता है कि वो अपने केस को दिफा करें। अब ये दोनों ऑप्शंस उनके पास मौजूद है कि किसी भी स्टेज के ऊपर या तो वो अनकंडीशनल अपॉलॉजी अभी भी कर लें, या सेकेंडली ये है कि वो इस केस को कंटेस्ट करें। आपको क्या लगता है कि वो इसका दिफा करेंगे, जैसे आज हामिद खान साहब भी अपने जो दलाइल हैं उससे ये जाहिर करते रहे कि उनके मौक्किल ये किसी भी जगह पे अनकंडीशनल अपॉलॉजी के लिए राजी नहीं है, तो आपको क्या लग रहा है, अनकंडीशनल अपॉलॉजी की तरफ जाएंगे या इसको केस को कंटेस्ट करेंगे? देखिए, अनकंडीशनल अपॉलॉजी तो उस वक्त होती है ना रेहान, जब आपको थोड़ी सी शर्मिंदगी हो और आप ये सिर्फ कहते ना कि मैं शर्मिंदा हूँ अगर उनकी फीलिंग्स हर्ट हुई। जिस तरह से आज उन्होंने कहा कि जजेस की फीलिंग्स नहीं होती, जजेस के एहसास को दूर रखिए। ठीक है, आपने एक इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू की है एक जलसे में खड़े होकर, जहां आपकी अवाम जो है चार्ज्ड है, आप उनको बार बार कह रहे हैं कि बाहर निकलो बाहर निकलो। बाहर निकल के उन्होंने क्या करना है, फूल तो नहीं बरसाने ना। तो आप एक खतरनाक, तो आप हो ही रहे थे, आपने आवाम को भी खतरनाक कर दिया लोगों के लिए, आपने उनको भी खतरे से खाली नहीं छोड़ा जो जस्टिस साहिबा हैं। प्लस ये कि आपने सुप्रीम कोर्ट का, अगर ये कोई जज होती है और अगर आपने ये बात की होती तो क्या आपका जवाब यही होता? तो पॉइंट ये है कि आपने एक मसावत तो आपने इन एनी केस प्रैक्टिस करनी है। उनका इंसाफ जो है, इमरान खान सब कहते हैं एक इंसाफ उनके लिए, एक इंसाफ मेरे लिए, इंसाफ तो सभी पर उसी तरह का है। प्लस सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो उन पर बाइंडिंग भी है, सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर, तो ये फैसला तो कोई और आ नहीं सकता था। अब देखिए माफी कर रहे हैं, क्या अपने इलेक्शन कमीशन से माफी नहीं मांगी थी? 3 दफा उन्होंने कहा था मैं नहीं कहूंगा, मैं 3 दफा उन्होंने माफी मांगी है। तो क्या वो बदल गए हैं? क्या उन्होंने आजकल इलेक्शन कमीशन के ऊपर फूल बरसा रहे हैं? क्या वो उनको पालतू नहीं कह रहे? तो एक इंसान जिसके रवैये में कहीं पे कोई पशेमानी नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है, वो सिरे से सिर्फ तौजी पेश करता है कि मैंने क्यों कहा। भाई शहबाज गिल साहब को टॉर्चर किया गया, आपको ये नहीं पता था केस बन रहा है। अब बाबर अवान साहब मिनटों बाद बाबर अवान साहब कह रहे हैं एक जो है फैसला अवाम करती है और एक फैसला कोर्ट में होता है। भाई अब आप क्या हिंट कर रहे हैं? आप क्या, व्हाट आर यू हिंटिंग एट? तो ये अपनी पोजीशन खुद ही वीकन करते हैं। ये और साहब माफी ना मांगने की क्या कॉस्ट हो सकती है, ये भी शायद इमरान खान साहब को इसका अंदाजा है। देखिए अभी फर्द जुर्म आयद होगी, चार्ज फ्रेम होना है उसके बाद, और चार्ज फ्रेम होने के बाद अगर कंटेम्प्ट का चार्ज लगता है तो अल्टीमेटली इट कैन लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन। इसकी कीमत क्या है ये पता है, इसके बावजूद आप अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर नहीं कर रहे हैं। उनको लगता है कि गैर मशरूत माफी मांगने से सियासी साख मुतासिर होगी? देखिए, अगर एक इंसान का रवैया यही है कि वो जहां पे अपने आप को थोड़ा सा वो समझता है कि कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है या कहीं कॉर्नर हो रहा है, वो क्या करता है? वो आवाम का जाके अपने ढाल बना लेता है, वो आवाम में जाके इस तरह की बातें करता है और एक तासुर देता है कि मैं बहुत पॉपुलर हो गया। प्रॉब्लम ये है रेहान भाई कि अगर आप ये देखिए कि आज जो इनकी फैन फॉलोइंग थी, जो इनके फैंस थे, जो इनके सप्तान खान साहब और फवाद चौधरी साहब और बड़े बड़े लोग आए थे, जनाब फवाद, वो सब खड़े रहे, क्या उनको अंदर प्रेमिसेस में भी आने की इजाजत दी गई? आज ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं रेज करने लगी हूं कि उस इहाते में आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन, कोई लीडर आपने आने दिया? नहीं आने दिया। आपने कोर्ट रूम नंबर 1 में किसी को जिसका नाम लिस्ट पर नहीं था आपने जाने दिया? तो जब ये अवाम को हमारे खिलाफ बरगलाएंगे और लेकर आएंगे तो दूसरे पॉइंट पे भी तो कोई बैठा है ना, कोई सिक्योरिटी इदारे हैं, कोई फोर्सेस हैं, कोई हाथ पे हाथ धर के किसी ने चूड़ियां पहन ली हैं कि इमरान खान साहब को खुला रिश्ता मिल जाएगा। इमरान खान साहब का मसला ये है कि उनको लगता है कि वो जब जब प्रेशर डालेंगे वो तब अपनी मर्जी हस्बे मंडा फैसले ले लेंगे। आप ये समझती है कि अदालत के आज के फैसले से ये इशारा जरूर मिला है या ये सिग्नलिंग बड़ी क्लियर है कि नो वन इज अनटचेबल? मेरा ख्याल है कि यही है, लेकिन बाबर अवान साहब विल ट्विस्ट इट अराउंड एंड फवाद चौधरी साहब विल कम अगेन एट 10 o'clock और 8 o'clock शो में, और वो फिर आपको कहेंगे कि देखिए जी कायम मकाम चीफ जस्टिस को माफी मांगनी चाहिए, इमरान खान साहब क्यों माफी मांगी? तो ये तो रवैया है, ये तो आपका मतलब, मुझे तो लगता है कि इमरान खान साहब को अपने हवालियों को फायर कर देना चाहिए, क्योंकि जब उनको डॉलर का रेट भी टीवी से पता चलता था, टमाटर प्याज का रेट वो लेने नहीं आए थे, आज उनको ये नहीं पता था केस चल रहा है। मतलब इनकी इग्नोरेंस इनके लिए सबसे खतरनाक हो। ये क्या किसी के खतरा बनेंगे? ये तो खुद अपने आप को खतरनाक बना रहे हैं, अपने लिए खतरे मोल ले रहे हैं। इनकी तो अपने लोग ही खतरनाक हैं। अगर एक बंदा मुझे सही एडवाइस नहीं कर सकता, मुझे तो बड़ी फिक्र है आज हामिद खान साहब के साथ क्या होने वाली है, तो कहेंगे तुमने मुझे ये नहीं कहा। और आज देखिए जिस तरह वो खड़े होकर कहना चाह रहे थे कि मैं बोलना चाहता हूँ, मतलब जब पैसा हो गया, खत्म हो गया कोर्ट में, वो उठने लगे, आप कह रहे हैं कि मैं कुछ कह सकता हूँ। भाई आप क्यों कहेंगे? आपका वकील है ना, उसने कह दिया नहीं, लेकिन तहरीक इंसाफ के लोग तो ये कहेंगे कि खान साहब कहना चाहते थे लेकिन उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। मैं वही तो कह रही हूँ, खान साहब टीवी में बोलते हैं ना, खान साहब जलसे में बोलते हैं, वो उनकी जगह है, वो उनको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन कोर्ट में आप नहीं बोल सकते।
कोर्ट में आपका वकील बोलता है आपके लिए, और वो बोल चुके, उन्होंने अपनी सारी स्टेटमेंट सुन ली। आपके वकील का काम था आपको रिप्रेजेंट करना, उन्होंने कर दिया। अब अच्छा किया बुरा किया, योर चॉइस, आपने क्या करना है। आपने तो वैसे भी अपनी गलती का सारा बोझ दूसरे पे ही डालना होता है, तो वो एन मुमकिन है कि आमिर खान को कहेंगे मुझे तो अच्छा वकील भी नहीं मिला, मुझे तो मौका भी नहीं मिला। पॉइंट ये है कि खान साहब को मौका मिला, आपको 8 दिन मजीद मिले जो किसी और को नहीं मिले, जो तलाल को नहीं मिले। और आप ही याद रखिए कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इस फर्क को भी जाहिर कर दिया है कि तलाल और दानियाल को एक जुडिशियल कंटेम्प्ट थी और ये एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। तो ही वाज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट अ केस। और ये भी याद रहे कि जो तलाल, दानियाल, निहाल ने जो गुफ्तगू की थी वो निजी महफिलों में हुई थी, वो जलसों में नहीं हुई थी, उनमें नाम नहीं लिया गया था, उनको डायरेक्ट थ्रेट नहीं किया गया था। तो बहुत रूम है इस वक्त कंपैरिजन का कि अगर आप कह रहे हैं कि उनके साथ तो उन्होंने तो बहुत ज्यादा कहा था, नहीं, उन्होंने ज्यादा नहीं कहा था, उन्होंने किसी को धमकाया नहीं था, उन्होंने बीच जलसे में खड़े होकर नहीं कहा था कि हम छोड़ेंगे नहीं। किसको नहीं छोड़ेंगे आप, कैसे नहीं छोड़ेंगे आप? लीगल का लफ्ज आपने संभाल ही नहीं किया। आज आप कह रहे हैं कन्वीनियंटली मुबैना हमने तशद्दुद का, नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आज 5 रुकनी लार्जर बेंच ने एटलीस्ट जो कूल एंड काम कस्टमर हैं हामिद खान साहब, उनको बिल्कुल आउट क्लास कर दिया है। यानी कोई जवाब उनके पास मौजूद नहीं था, कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं थी और लॉजिकल ग्राउंड्स के ऊपर कोई बात करते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। अब मुझे नहीं समझ आई कि हामिद खान साहब जैसे इतने दानिशमंद वकील जो सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, सीजन्ड लॉयर हैं, वो ये सब कैसे कर रहे थे। लेकिन सना बुच्चा साहब, एक और बड़ी इसका जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, आप देखिए कि इमरान खान साहब किसी भी केस का फैसला आने से पहले एक बयानिया बना देते हैं और एक बयानिया उन्होंने बहुत दिन पहले बना दिया है और वो ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि मुझे और नवाज शरीफ को इक्वेट किया जाए। अब यही लेकर वो अवाम में जाएंगे कि देखिए मैं तो आपको बता रहा था कि ये होना है और ये एक सोचे समझे प्लान के तहत हो रहा है। देखिए, आपसे कुछ देर बाद वो मुल्तान जलसे से खिताब करेंगे वीडियो लिंक पर, ठीक है। और यहाँ पर बड़ी आपको मैं बता दूं कि लोग अब ये डिसाइड करेगा इमरान खान साहब का फ्यूचर। ये जो जलसा है, ये जो आज गुफ्तगू करेंगे, दिस डिसाइड द फ्यूचर ऑफ इमरान खान इन पॉलिटिक्स, इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, इन द फ्रेम ऑफ थिंग्स टू कम। ये आज जो बात करेंगे, अगर तो उन्होंने आज विक्टिम कार्ड प्ले किया, जो कि ऐन मुमकिन है क्योंकि वो उनको वही आता है, उनको नहीं आता ये समझना कि आई एम फुली रिस्पॉन्सिबल ऑफ व्हाट इज हैपनिंग टू मी। उनको लगता है कि बस दूसरे ने उनके साथ ज्यादती की है, वो तो बिल्कुल सही है। दूसरे ने उनको समझने में ज्यादती की, दूसरे ने उनकी नीयत को नहीं समझा, दूसरे ने उनकी नेकी अच्छाई नहीं देखी, दूसरे ने उनकी सदाकत और अमानत नहीं देखी। मतलब आप अवाम को जाके यही रोना रोएंगे। और अगर उन्होंने आज अवाम के साथ यही रोना रोया और अगर आज उन्होंने फिर जस्टिस साहिबा का हवाला दिया और कोई बात की, तो अब फिर माफी मांग लें, उल्टे टंग के माफी मांग लें, लिख के माफी मांग लें, खून से लिख के माफी मांग लें, उनको मिलेगी। और ये इस बात के वैसे कितने इम्कानात देख रही हैं आपके इमरान खान साहब वही अल्फाज दोहराएंगे? मैं आपको नहीं पता इमरान खान साहब का, आप रेहान साहब आप मुझसे बेहतर जानते हैं इमरान खान साहब को। मतलब हैज ही एवर डिसअपॉइंटेड, हैज ही एवर डिसअपॉइंटेड? मतलब व्हेनेवर द प्रेशर बिल्ड्स ही लूजेस हिज कूल। उनको तो कूल रहना आता नहीं है, ही डजंट नो हाउ टू रिमेन कूल एंड काम। आज भी वो कह रहे हैं, मतलब इनकी हिम्मत देखे कि वो जाते हुए कह रहे हैं मैं खतरनाक हो जाऊंगा, मुझे जेल में डालोगे मैं खतरनाक हो जाऊंगा, मैं मजीद खतरनाक हो जाऊंगा। फिर वो जो वकील जो सहाफी है जो कोर्ट कवर करते हैं, उनको कह रहे हैं आपसे एनओसी लूंगा माफी मांगने से पहले क्योंकि आपको तो ज्यादा पता है। तो उनका तंज और जो उनकी काट और जो उनकी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो कहीं डजंट टेक अ बैक सीट। सो व्हेन अ मैन, उसको ये आदत है कि जब उसको किसी इदारे ने कुछ कहा है, वो दूसरे इदारे के पीछे छुप जाता है। फिर अब इदारों ने उसको छोड़ दिया तो अवाम के पीछे छुप रहा है। अब अवाम को आप अवाम के साथ लड़ाओगे ना। आप ये कह रहे हो कि एक बंदा जो इमरान खान का सपोर्टर है और जो इमरान खान का सपोर्टर नहीं है, आप उन दोनों को लड़ा रहे हो ना। तो बेसिकली के सपोर्टर्स इमरान खान के विल लीड द वे, विल लीड पाकिस्तान। मतलब इस मुल्क में कानून है, आईन है। लेकिन सर इमरान खान साहब हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी अ पॉपुलिस्ट। ये तो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि उनके अंदर वो फीचर्स मौजूद हैं जो एक पॉपुलिस्ट के अंदर होते हैं। और आज वो ये महसूस कर रहे हैं कि अवाम का ठाठे मारता हुआ सुनामी उनके साथ है। क्राउड भी पुल कर रहे हैं, जलसे भी बड़े बड़े हो रहे हैं। आपको लगता है कि यही वो खुमार है जिसकी वजह से इमरान खान इज अनस्टॉपेबल एट द मोमेंट? खान साहब को ये खुमार शुरू से है। खान साहब वाज अ बेटर क्रिकेटर देन मोस्ट, क्योंकि वो बड़े ख्वाब देखते थे, वो वेस्टर्न वर्ल्ड में ग्रो अप किया उन्होंने, उनके पास इतनी मजीद इतने वहाँ पे लोग थे। ही मैरिड जमाइमा गोल्डस्मिथ और मतलब यू नो उनके लिए हर चीज वाज अ फैक्टर बिकॉज ही इज पॉपुलर, ही इज मोर हैंडसम, ही इज मोर यू नो फ्रेंडली to the world, to the Western world. He is more approachable to the military. He is more approachable for the people. वो उन्होंने एक नैरेटिव अपना बिल्ड किया
है वो उनका शुरू दिन से यही माइंडसेट है। एक नार्सिसिस्ट की क्वालिटी ये है कि ना उसको गिल्ट फील होती है, पॉपुलिस्ट से ज्यादा वो नार्सिसिस्ट है, व्हिच मींस कि मैं सही हूं बाकी दुनिया जाए भाड़ में। आई हैव नो एम्पैथी। मतलब आज फ्लड्स क्या हाल कर रहे हैं मुल्क में, और इमरान खान साहब ने 6 घंटे से मीडिया को एंगेज किया है, 8 घंटे से हम यही चला रहे हैं जी, इन्होंने अब क्या कहा, इन्होंने अब क्या कहा, बिकॉज इट इज अ डिफाइनिंग मोमेंट फॉर इमरान खान पॉलिटिक्स। एंड इफ दिस इज नॉट अ वेक अप कॉल फॉर हिज नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ नेचर, तो आई डोंट नो व्हाट एल्स इज गोइंग टू बी। बिकॉज अब अभी भी अगर कोई ये समझ नहीं आ रही कि आप अवाम को यूज करके एज अ वेपन अपने मर्जी के फैसले नहीं मुसल्लत करवा सकते। अच्छा सर, मुझे से लास्टली लेट्स जस्ट लुक एट द अदर साइड ऑफ द पिक्चर। अभी कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इट्स जस्ट एन आई वॉश। अभी जो है वो चार्ज फ्रेम हुआ नहीं है, इमरान खान साहब के पास डिफेंस का इस्तेकाक है। इन द मीन वाइल कहीं अनकंडीशनल अपॉलॉजी होगी, जैसे उस वक्त भी हुई थी कि आपने एक फैसले को चैलेंज कर दिया था जाके कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के, अल्टीमेटली आपने लास्ट डे जब फैसला आने ही वाला था आपने जाके अनकंडीशनल अपॉलॉजी रख दी। तो इट्स जस्ट एन आई वॉश, बीच में कहीं अपॉलॉजी आएगी और ये केस डिसमिस हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल। आई मीन, आई मे बी एन ऑप्टिमिस्ट, आई मे बी थिंकिंग नेगेटिवली, मे बी इट्स विशफुल थिंकिंग, बट आई डोंट थिंक सो। बिकॉज देखिए इस वक्त अगर तो ये बाबर अवान टाइप्स और फवाद चौधरी साहब कैन कीप देयर टंग्स इन देयर माउथ्स एंड नॉट स्पीक, मे बी इट विल हेल्प इमरान खान। बट अगर ये इसी तरह की गुफ्तगू जारी रहती है, जो बाबर अवान साहब ने भी एक स्ट्रेटनिंग टोन अप्लाई कर ली है, और अगर इसको इमरान खान साहब मजीद हवा देते हैं आज जलसे में, और उसके बाद फवाद चौधरी साहब आज रात के 10 बजे के शो में कोई इस तरह की बात फिर करते हैं कि चीफ जस्टिस कायम मकाम जरा माफी मांग लें, तो फिर मेरा ख्याल है कि प्रॉब्लम्स बड़ी वाज़े हैं। और देखें उस पूरे अपॉलॉजी, 2 लेटर अपॉलॉजी में, या जो भी सो कॉल्ड अपॉलॉजी थी जो इमरान खान साहब का जवाब है, उसको आज हमने पोस्ट मॉर्टम होते हुए देखा है। आज मुनीर खान के दलाइल हमने सुने, आज हमने मखदूम अली खान के दलाइल सुने, आज हमने ट्रंप के साथ मुवाजना देखा है, आज हमने देखा है कि चीफ जस्टिस ने कहा ही वाज इश्तियाल अंगेजी कर रहे थे, इसलिए उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हुआ। तो आपने जब इतनी चीजें एक्सप्लोर कर ली होती है तो इट्स डिफिकल्ट टू गो बैक फ्रॉम ऑल ऑफ दिस। सो अनकंडीशनल अपॉलॉजी विल नॉट सर्टिफाई इमरान खान टू बी सेट ऑफ सॉर्ट स्कॉट फ्री। अगर वो अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर भी सकते हैं, मे बी लीनियंट हो जाए कोर्ट, लेकिन ऑल ओवर डन अवे विद कर देगी, ये मेरा नहीं ख्याल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सना बलोच साहिबा आपकी मौजूदगी में। ऐसे मैं ये बता दूं कि ये इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए हैं, और उसमें से ये है कि अपॉलॉजी मस्ट बी ऑफर्ड एट द अर्लियर स्टेज। ये अर्लियर स्टेजेस के ऊपर आप कितनी जल्दी अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर करते हैं, नंबर 1। दूसरा ये कि अनकंडीशनड होनी चाहिए, ये अनरिजर्व्ड होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। और साथ ही वो कहते हैं कि कंटेम्नर शुड नॉट एंडेवर टू जस्टिफाई हिज कॉन्डक्ट। अभी तो जस्टिफाई करते हुए अपना कॉन्डक्ट दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ प्रिंसिपल्स है that are already been laid by the Supreme Court of Pakistan, और अगर इनके मुताबिक देखा जाए तो अर्लियर स्टेजेस के ऊपर तो कोई अनकंडीशनल अपॉलॉजी नहीं आई है,